इसमें पढ़े हम कार प्राइस प्रोटेक्शन सीरीज़ में। तो लेसन 2 तक हमने देखा था कि जो हमारा डेटा है उसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है बाय यूजिंग हीट मैप। तो आज हमें क्या करना है, अपना बिल्ड कर रहे हैं फर्स्ट मॉडल जो डिसीजन ट्री पे बेस होगा, जो हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप न्यू हो तो। उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ मॉडल वर्क्स। तो उसमें हमने बताया था कि हम डिसीजन ट्री का यूज़ करेंगे। जो हमारी फाउंडेशन है मशीन लर्निंग की, उसमें बेसिक एल्गोरिथम्स होते हैं, लीनियर रेग्रेशन, लीनियर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अब हम देखें डिसीजन ट्री, ये बहुत अच्छा है, ट्री बेस्ड है, वो लीनियर बेस्ड होते हैं फाउंडेशन थोड़े। तो अब क्या करना है, मेरा जो डेटा है उसमें से मुझे एक्स और वाई निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ लाइब्रेरीज, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, ओके। और साइकिट लर्न जो हमारी लाइब्रेरी है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री। तो यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं बेसिकली। तो हमें यूज़ करना है अपना रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रेग्रेसर हम यूज़ करें क्योंकि जो हमारा डेटा है न्यूमेरिकल से सारा, और वो जो कैटेगरी के लिए होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो कभी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है, तो मेरी हो गई है इंपोर्ट। तो सबसे पहले कहते हैं डेटा फैच, एक डेटा वेरिएबल लिया, ओके। पांडास का मेथड पी डी डॉट रीड सी एस वी, नॉर्मल है ये। हम सबसे पहले हमें डेटा कॉल करना है तो रीड सी एस वी करेंगे। और मेरी फाइल का नाम कार डेटा सेट डॉट सी एस वी। हमने अभी जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने देखा था, डेटा एनालिस करा था, ठीक है, तभी हमने उसको यूज़ करा था। नॉर्मली अभी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और देन हम अपना डेटा को, वेरिएबल को रन करते हैं। देखो तो ये मेरा डेटा था, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें डेटा एनालिसिस करा था, उसमें हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा जो सेलिंग प्राइस है आपका, जो कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा कौन सी कार थी, सबसे ज़्यादा जो मीन था उसका 4 लाख था, ठीक है, हमने डिस्क्राइब मेथड से देखा था। और फिर हमने जो हिस्टोग्राम था ग्राफ, उसमें भी देखा था कि अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो सेलिंग भी कम हुई है, अगर हाई कार है तो, अगर जो सस्ती कार है वो ज़्यादा बिकी है ना। तो वो सब देखा था हमने। और देखा था कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग हीट मैप। तो हीट मैप ने हमें क्या बताया था, जो उसका प्रेजेंट ईयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंट ईयर इंक्रीज होगा तो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होगा। वो रेड कलर का बॉक्स याद होगा आपको, ठीक है। तो कुछ उसमें रेड बॉक्स भी थे, कुछ ब्लू भी थे। तो जो ब्लू थे वो नेगेटिव बताते हैं, अगर नेगेटिव वाली चीज़ बढ़ेगी। अगर आपका किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा, अगर वो ज़्यादा चली है, तो आपका जो प्राइस है बढ़ने की जगह घट जाएगा, लॉस होगा उसका, ठीक है। और जो पेट्रोल सेल टाइप, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम सारे फीचर्स का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे ना, क्योंकि जो हमारा जो मॉडल है वो हमने इंपोर्ट करा है डिसीजन ट्री रेग्रेसर। तो ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, तो मेरा डेटा सबको नंबर्स पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं ना अपने फीचर्स निकालता हूँ इसमें से, ठीक है, जो मेरे कार के फीचर्स होंगे। और ये सेलिंग प्राइस है, मुझे इसको नहीं लेना, फीचर ये मेरा फीचर नहीं है, ये तो मुझे आउटपुट करना है। पहले मुझे मॉडल को लर्न कराना है कि मेरे फीचर्स क्या हैं और मुझे आउटपुट क्या निकालना है। तो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल लेने हैं, एक एक्स और वाई। एक्स मेरे फीचर्स होंगे सारे, वाई मेरा सेलिंग प्राइस होगा, जो याद करेगा कि सारे फीचर्स में लाके क्या सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अब मेरा एक नया वेरिएबल बनाता हूँ फीचर के नाम से, फीचर, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये कार प्राइस जो सॉरी ये कार नेम है ना, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। और सेलिंग प्राइस तो मुझे फाइंड करना है, तो इसको भी ड्रॉप कर दूंगा। अभी फीचर मुझे सिर्फ फीचर लेने हैं, तो कार नेम में यूज़ ही नहीं करूँगा पूरे डेटा सेट में, ठीक है, ये ड्रॉप कर दूंगा मैं। सेलिंग प्राइस ये वाई आउटपुट होगा मेरा, तो ये फीचर के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं दो कॉलम को ड्रॉप करने जा रहा हूँ बस। तो मेरा फीचर लिया एक नया वेरिएबल, जो पुराना डेटा किस में आ रहा है, डेटा डेटा ड्रॉप ड्रॉप लिखा मैंने, ठीक है। ड्रॉप लिख दिया। क्या क्या ड्रॉप करना है मुझे, एक लिस्ट में मैं दे देता हूँ यहाँ पे। एक तो कार नेम, ओके, एक कार नेम हो गया। देन सेलिंग प्राइस, ये भी मेरा फीचर नहीं है, मेरा आउटपुट है। और कार नेम तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा अपने डेटा सेट में। ये दे दिया आपने कि आपको क्या क्या ड्रॉप करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, रो कॉलम बताओ, एक्सिस, एक्सिस लिख दो 1, कॉलम ड्रॉप करना है मुझे। अब मैं फीचर को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो अब क्या हुआ है, एक तो मेरे कार के नाम छोड़ गए, वो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा अपने पूरे डेटा सेट में, ठीक है। और मुझे हटाना था सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो आपका आउटपुट है। ये देखो यहाँ पे जो आपकी पहली लाइन है, टारगेट मेरा वाई है, वाई यानी सेलिंग प्राइस, एक्स मेरे फीचर्स हैं, वही कर रहा हूँ मैं। तो मेरा फीचर्स तो निकल गए, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो ये फ्यूल टाइप है, सेल टाइप है, ट्रांसमिशन है, ये भी अभी ना स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब अब मुझे सब सारा डेटा नंबर में चाहिए, तभी मेरा मॉडल काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फीचर को मैंने हटाया। अब मैं बनाता हूँ अपना एक्स वेरिएबल। पांडास का मेथड है, जो ये मेरी स्ट्रिंग है इन्हें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है। अब मैं यूज़ करूँगा अपना पी डी डॉट गेट डमीज। तो ये इसको मेथड को कहते हैं हॉट एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग। तो ये आपका डेटा बाइनरी में 0 1 में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग नंबर्स को, ठीक है। कैसे देखते हैं। अब जो मेरा जो फीचर है, जो मेरे फीचर्स हैं, फीचर मतलब कार नेम और सेलिंग प्राइस को हटा के बाकी सब मेरे फीचर्स थे, ठीक है। सबको फीचर ले रहा हूँ इन दोनों को हटा के। अब इसमें मुझे करना है, और मुझे इन्हें नंबर पे बनाना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एस
टाइप इंटीजर, इंट में बनाना है मुझे, ठीक है। अब मैं अपना प्रिंट करता हूँ एक्स वेरिएबल। तो अब यहाँ से देखो, जो मेरा यहाँ पे कॉलम, जो कॉलम से मेरे बढ़ गए कैसे, ईयर था, प्रेजेंट प्राइस तो था, किलोमीटर टाइप था, ऑनर था, फ्यूल टाइप सीएनजी, फ्यूल टाइप डीजल, फ्यूल टाइप पेट्रोल। तो जो मेरी तीन कैटेगरी थी, मतलब यहाँ पे तीन है बेसिकली, जो फ्यूल टाइप है पेट्रोल डीजल सीएनजी, वो तीन थे एक ही कॉलम है, यहाँ पे कॉलम ही अलग हो गए। और यहाँ पे वैल्यू वन है। तो मतलब यहाँ पे जो 2014 की जो 2014 की कार है उसका जो फ्यूल टाइप था वो पेट्रोल था, यहाँ पे इसलिए वन है। बाकी ना सीएनजी था ना डीजल था, इसलिए वो जीरो जीरो हो गए। यहाँ पे ऊपर चेक कर लो आप, दो 2014 की कार है तो उसको पेट्रोल थी, तो बाकी की वैल्यू जीरो कर दी उसने। तो ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है नए कॉलम बना के, ठीक है। तो ये देखो आपके सेलर टाइप भी दो थे, एक डीलर था, एक इंडिविजुअल था, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मैनुअल, ठीक है। तो ये सारा डेटा न्यूमेरिकल तो हो गया। अभी भी एक दिक्कत है कि इसमें ना डुप्लीकेसी आएगी। तो जो मेरे जो मॉडल है डुप्लीकेसी में काम नहीं करते, मतलब मॉडल हमारा। तो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेसी हटाने के लिए जो ये मेरा फीचर है इसके आगे मुझे लिखना है ड्रॉप फर्स्ट ट्रू। तो ये क्या करेगा, मेरा जो डुप्लीकेसी डेटा होगा वो डिलीट कर देगा। हम इसको रन करके दिखाता हूँ दोबारा। अब देखो मेरे कॉलम कम हो गए। अब क्या हुआ है, डीजल दिख रहा है, पेट्रोल दिख रहा है, सीएनजी गायब हो गया। सेलर टाइप दिख रहा है, सेलर टाइप दिख रहा है इंडिविजुअल, और लेकिन डीलर गायब हो गया। ट्रांसमिशन मैनुअल दिख रहा है, ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो मेरे कॉलम फालतू गायब हो गए डुप्लीकेसी कम करने के लिए। अब वो कैसे हुआ है, तो कैटेगरी कितनी थी आपकी फ्यूल टाइप की, डीजल पेट्रोल सीएनजी। तो यहाँ पे ना एक मैथ्स का सिंपल रूल लगा है, एन माइनस वन। तो मतलब टोटल नंबर एन हो गया आपका माइनस वन। तो थ्री टाइप थे, थ्री माइनस वन इजक्वल टू टू, ठीक है। तो अगर तीन कैटेगरी तो दो दिखाइए। तो हुआ क्या बेसिकली, अगर आपकी 2014 की कार है तो वो क्या थी, पेट्रोल ही थी, और सीएनजी जीरो था तो डीजल भी जीरो था। तो यहाँ पे जहाँ यहाँ पे नीचे कहीं भी आप देखोगे ना डेटा 301 रोज है। तो कहीं ना कहीं जाके ना डीजल पेट्रोल की दोनों की वैल्यू जीरो होगी, तो वहाँ पे सीएनजी होगा। जब दोनों की वैल्यू जीरो होगी तो सीएनजी होगा आपका। यहाँ पे मैनुअल में वन वन है, किसी एक नीचे जाके जीरो होगी, ठीक है, एक ही कॉलम में, ठीक है। तो वो आपका होगा ऑटोमेटिक। तो कॉलम कम हो गए ताकि डुप्लीकेसी कम कर दे, लेकिन डेटा वही है, ठीक है। एन माइनस वन रूल लग गया यहाँ पे, मतलब टोटल डेटा में से माइनस वन तो कम करके डुप्लीकेसी कम कर देता है, लेकिन डेटा है इसमें मौजूद है, डेटा हटा नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सारा डेटा न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं अपने उसको दे सकता हूँ मॉडल को लर्न करने के लिए। अब मैंने मेरे एक्स फीचर निकल गए हैं, अब मुझे वाई निकालना है। वाई बनाता हूँ मैं अपना एक वाई वेरिएबल, ठीक है, जो मेरा आउटपुट है लर्न करेगा। इन सबको लर्न करके जो प्राइस की वैल्यू आती है वो लर्न कराने के लिए। तो वाई, अब मेरा सारा डेटा किस में आ रहा है, एक डेटा वेरिएबल में आ रहा है। ऊपर देखो, जो मेरा डेटा इसमें तो सारा डेटा आ रहा है, मुझे इसमें से बस सेलिंग प्राइस चाहिए, उसे मैं वाई आउटपुट बनाऊंगा। डेटा में से बस ये रहा आपका सेलिंग प्राइस, में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा सिर्फ सेलिंग सेलिंग प्राइस है। तो यही मेरा काम था बेसिकली। ऊपर देखो कि मुझे अपने फीचर्स निकालने हैं, तो मैंने अपने फीचर्स निकाल लिए, ये रहे मेरे फीचर्स, और सारा न्यूमेरिकल भी है। और एक मुझे एक्स निकल गया, मुझे एक वाई निकालना है जो सिर्फ सेलिंग प्राइस है। तो मेरा ये वाई निकल गया सारे डेटा में से, सिर्फ सेलिंग प्राइस। और ये प्रिंट करके भी दिखा दिया मैंने कि मेरे से ये सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मॉडल को ना लर्न कराना है, सिखाना है कि ये सारी वैल्यूज़ पे ये वैल्यूज़ आ रही है। 2014 की कार है, प्रेजेंट प्राइस अगर 5 लाख है, 27,000 किलोमीटर चली, ऑनर जीरो है, और अगर वो सिर्फ पेट्रोल है तो उसकी वैल्यू आ रही है 3.35 लाख, ठीक है। तो लर्न कैसे करेगा, आप बनाते हैं, हम अपना एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, डिसीजन ट्री मॉडल बनाते हैं अपना, ठीक है। मॉडल बनाते हैं, एम एल मॉडल, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारी। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक वेरिएबल लेते हैं मॉडल वन, पहला मॉडल है आप सबका, ठीक है। मॉडल वन लिखा। अब मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कॉल करना है, डिसीजन ट्री जो मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, रेग्रेसर यूज़ करना है, वही मैंने इंपोर्ट किया था। और यहाँ पे ना एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ मैं, रैंडम स्टेट 42। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी मैं अपना रन करूँ डेटा, तो मेरा आउटपुट अलग अलग ना आए, क्योंकि जो मेरे एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन लर्निंग के ना, वो रैंडमनेस बना देते हैं, तो ये डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। ओके, तो अभी तो बस मैंने डिसीजन ट्री को कॉल करा और मैंने अपना मॉडल बना दिया, ठीक है। अब मॉडल को मुझे कराना है लर्न, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, फिटिंग, वही करना है मुझे। तो जो मेरा मॉडल है जो मैंने बनाया है अभी, मुझे करना है उसमें फिटिंग क्या, उसे याद कराना है। क्या याद कराना है, जो मेरा एक्स है, जो मेरे फीचर्स हैं, एक्स फीचर्स को याद कराना है कि वाई कब कब आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही होता है आपका, ये आपके फीचर्स हैं, और वाई में आपका सेलिंग प्राइस है। तो वो इसमें क्या करेगा, अंदर एक पैटर्न बनाएगा, वही यस नो का, पहले एक कोई एक भी वैल्यू फाइंड कर लेगा,
कि वो फिर डिसाइड करेगा कि वैल्यू 2018 से ज़्यादा है तो कितनी होनी चाहिए, वो वही जो हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था। तो इस लाइन का ये मतलब है कि अंदर जाके वो अपना एक पैटर्न फाइंड करेगा कि कौन सी वैल्यू कब ज़्यादा हो रही है सेलिंग प्राइस की, कब कम हो रही है। इसका इतना काम होता है यहाँ पे लर्निंग का। अब करते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के लिए एक मैं बनाता हूँ अपना वेरिएबल। ओके, तो करते कैसे हैं प्रिडिक्शन। अब जो मेरा मॉडल 1 है, ठीक है, उस पर करना है मुझे प्रिडिक्ट। किस पे, कुछ वैल्यूज तो दोगे ना आप, तो मैं एक्स ही दे दे रहा हूँ जो मेरे फीचर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्ट करो किस पे, मेरे जो सारे फीचर्स है उस पर प्रिडिक्ट करो मेरी सेलिंग प्राइस। तो इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। मॉडल आपका प्रिडिक्ट करेगा फीचर्स पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे आपके मॉडल ने लर्न कर लिया कि फीचर्स पे कब कब सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो वही आपने अब क्या करा, अब आपने बस फीचर्स दे दिए, आप कह रहे हो सेलिंग प्राइस फाइंड करो, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिडिक्शन, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट प्रिडिक्शन। तो फीचर्स मेरे काफ़ी सारे हैं तो मेरी प्रिडिक्शन भी काफ़ी सारी आएगी। तो मुझे स्टार्टिंग में बस 5 रोज चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन ऑल करता हूँ। रन ऑल करा मैंने, तो क्या हुआ, मेरे मॉडल ने वैल्यूज प्रिडिक्ट कर दी। सिर्फ मैंने फीचर्स बताए, यहाँ ध्यान से देखो, जो मेरा मॉडल है उसमें मैंने बस कहा प्रिडिक्ट करो मेरे सारे फीचर्स को, मैंने बस फीचर्स दिए, उसने सबका रेट सेलिंग प्राइस बता दिया कार्स का। तो आप ऊपर जाके देख सकते हो, यहाँ पे आओ थोड़ा सा, कि जो आपका जो सिर्फ सेलिंग सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इस पर अभी कोई प्रिडिक्शन तो नहीं हुई थी, प्रिडिक्शन हमने नीचे से करी है। तो जो आपका वाई है, सबसे पहले क्या वैल्यू थी, 3 लाख, 3.35 लाख, ठीक है, 4.75 लाख ऐसे थी। तो एग्जैक्ट क्या हुआ, बस आपने अभी फीचर बताया, उसने सेलिंग प्राइस बता दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्या करा, एक मॉडल बनाया डिसीजन ट्री का यूज़ करके, ठीक है, फिर उसको लर्न कराया कि कब आपकी एक्स के जो फीचर्स हैं, जो जो फीचर्स हैं उस पर वाई की वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पे उसने याद कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा प्रिडिक्ट करो, जो आपने उसको याद कराया वही आपने पूछ लिया। लेट सपोज कि आपको टीचर ने 5 क्वेश्चन दिए एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन कि आप ये याद कर लो, ये एग्जाम में आएंगे। तो आपने वो 5 क्वेश्चन याद कर लिए। आप एग्जाम के अब एग्जाम के दिन क्या हुआ, वही 5 क्वेश्चन आ गए, तो आपके तो बटे बटे नंबर आ गए, क्योंकि जो आपको 5 क्वेश्चन लेते हैं वो आपने रट लिए, और वही एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ गए, तो आपके बटे बटे नंबर आ गए। तो वो यहीं पे हो रहा है, हमने उसको नया डेटा नहीं दिया। अगर आपका एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता तो आप उसमें अटकते ना, क्योंकि वो आपने क्लास में पढ़ा ही नहीं था। तो यही मॉडल के साथ हुआ है। आपने क्या करा, आपने एक्स वाई जो दिया कि इसमें से याद कर लो यही क्वेश्चन आंसर है, और फिर आपने वही क्वेश्चन पूछ लिए तो वही आंसर उसने दे दिए, ठीक है। तो आपका मॉडल तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन अभी उसने सिर्फ याद करा है, अभी उसने सीखा नहीं है। जब आप उसको नया डेटा दोगे, फिर उसको रन करके देखोगे कि उसने कितना याद करा है नए डेटा के लिए, ठीक है, तब हमारा असली मॉडल है जो एक्यूरेसी फाइंड करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे मॉडल वैलिडेशन, कि न्यू वैल्यू पे हमारा मॉडल कैसे प्रिडिक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा नई वैल्यूज़ पे, सही बताएगा नहीं बताएगा। क्योंकि अभी जो आपने सिखाया वही पूछ लिया, इसलिए एकदम करेक्ट वैल्यूज दे रहा है वो 3 पॉइंट, क्योंकि आपने देखो सिर्फ यहाँ पे फीचर्स बताए हैं, प्रिडिक्शन उसने खुद ही कर लिया याद करके, लेकिन उसने रट लिया क्योंकि जो क्वेश्चन दिए वही बता रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कोड ऑफ। एंड अगर आपको ये कार प्राइस का आपको डेटा चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसमें मैं अपनी CSV फाइल अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी मॉडल है वैलिडेशन वो कैसे वर्क करेगी, कितनी एक्यूरेसी फाइंड करेगा नए डेटा पे।